हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 14 सुभाष मानव सुभाष महामानव, जिसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। इस पाठ को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके कुछ हिस्सों को हमने पार्ट 1 में लिया है और बचे हुए हिस्सों को पार्ट 2 में लिया है। तो अभी आपके सिलेबस में जो जो चैप्टर आने वाले हैं, अभी गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। तो जो चैप्टर गवर्नमेंट ने हटा दिया है उसे हम बाद में करेंगे, पहले जो चैप्टर आने वाले हैं उसे हम करेंगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझें और कोई भी क्वेश्चन हो इसके संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सुभाष मानव सुभाष महामानव, नाम से ही पता है कि ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखी गई है। इसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने, जिनका जन्म 1887 ईस्वी में और इनका निधन सन 1968 ईस्वी में हुआ था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सुभाष बाबू का चरित्र कैसा था, उसके विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। विश्लेषण किया गया है इसमें उनके संघर्षों के बारे में, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। ये माखनलाल चतुर्वेदी है। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि मिली थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित हैं। तो भारतीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि एक राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माने जाते हैं, ये इनका जन्म बावई जो कि होशंगाबाद में है यहाँ हुआ था। इन्होंने शिक्षा बहुत ही नॉर्मल शिक्षा प्राप्त की है, बहुत आगे तक इन्होंने पढ़ाई नहीं की है। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वे एक भारतीय आत्मा के रूप में इनको ये नाम दिया गया है हिंदी जगत में। ये किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा, बिजली काजर आंच रही, मरण ज्वार, कृष्णा ज्वार, कृष्णा अर्जुन युद्ध, बनवासी, कला का अनुवाद, समय के पाँव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये उनके रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की, यहाँ सम्मेलन रॉन्ग लिखा है, इसे हमें ध्यान देना है, यहाँ आधा म आएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया। उन्हें भारत सरकार की अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इनकी ये प्रमुख रचनाओं के नाम दिए गए हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में भी रहे ये, या इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ। तुलादान जो तराजू के दोनों साइड जो भी आप दान देना चाहे उसे रखा जाता है, और जब वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसे दान में दिया जाता है। तो तुला यानी तराजू, दान यानी डोनेट करना। तो उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया इनका, और उन्हें भारत सरकार की तरफ से पुरस्कार भी यानी अकादमी का पुरस्कार भी मिला। अब इस चैप्टर में सुभाष मानव सुभाष महामानव चतुर्वेदी
यानी माखनलाल चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है। ये उनको समर्पित की गई है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उकेरे हैं। यहाँ उनका चित्रण किया गया है कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। तो आइए इसे हम देखते हैं। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या, देश से भी बाहर चले गए। गरज यह है कि रहस्य सोचा अरविंद ने रहस्य काव्य बनाकर स्नेह और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में। तो इसमें कहा गया है कि जब तुम भारत से बाहर गए तो लोग सोचते थे कि तुम बीमार हो या घर पे हो और घर से बाहर नहीं निकलते हो। क्यों? क्योंकि तुम बीमार हो। लेकिन तुम घर से क्या, तुम तो देश से ही बाहर चले गए। गरज यह है कि रहस्य सोचा अरविंद ने। ये सोचा किसने? अरविंद ने। रहस्य काव्य बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत भी हुआ है, और यह रहस्य जो है वो अवतरित हुआ है हमारे सामने, इसे प्रेजेंट किया गया है किसके रूप में? सुभाष चंद्र बोस के जीवनी के रूप में। तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाओगे, बंदी होगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। हिरोहितो, हिटलर, पैंता और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले हो, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। तुम जब युद्ध से लौटे, जब ये बाहर से लौटे युद्ध से, तो लोगों ने सोचा कि अमेरिका और इंग्लैंड में ये बंदी बना लिए जाएंगे, लेकिन लोगों की सोच यहाँ पे गलत साबित हुई, और लोगों ने ये भी सोचा कि बंदी बनाने के बाद सुभाष जी के ऊपर मुकदमा चलेगा, उन्हें दंड दिया जाएगा। इनके साथ में कौन थे? हिरोहितो, हिटलर, पैंता और ये तुम यानी सुभाष चंद्र बोस, ये सब मिलकर मार्च में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों के सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले ये एक साथ हो, किंतु भाग्य हो, परिणाम हो, दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। जो भी भाग्य होगा, जो भी दंड होगा, वे सारे एक ही होंगे। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोक को। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया। तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्रापथी हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, कुछ के जी से कांटा निकल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे और सोचते रहते हैं कि किसी दिन, किसी देश में, किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे, किंतु तुम तो रहस्य हो ना, जीवन में, मरण में। तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा? एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। यानी जब एक जगह से युद्ध करके ये दूसरी जगह जाते, तो वहाँ से जब वो गए विदा लेकर सिपाहियों से जो इनके साथ में लड़ रहे थे, उनसे विदा लेकर ये किसी अज्ञात लोक में, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, ऐसे संसार में वो गए। लोग इन्हें ढूंढते रहते थे कि ये कहाँ गए। लोगों ने कहा कि जिस विमान से ये आ रहे थे वो गिरकर टूट गया है और तुम गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। जब ये बात लोगों ने सुनी तो कुछ लोगों के मन में क्या हुआ? कांटा चुभ गया, यानी लोगों को बुरा हुआ, कष्ट लगा, बुरा फील हुआ। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उनके जी से कांटा निकल गया, यानी जो उनके रास्ते में कांटा था वो हट गया अब, तो उनको खुशी हुई। किंतु तुम्हारी मौत पर, सुभाष जी की मौत पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। वे सोचते रहते क्या कि किसी न किसी दिन, एक दिन, किसी भी देश में या कोई भी वेश में तुम उनको ज़रूर मिलोगे, यानी वापस आओगे। तुम रहस्य हो गए हो, कहाँ गए हो, जीवित हो या मृत्यु हो गई, किसी को नहीं पता है। तुम्हारा जो स्वभाव है वो कैसे बदलेगा?
एक बात सच है कि भारत का भाग्य बने या भारत का भाग्य बिगड़े, यानी अच्छा हो या बुरा हो, अब तुम उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं होगे। अब उसमें तुम हिस्सा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि तुम इस दुनिया में नहीं हो, बहुत लोगों का मानना है, और तुम किसी को या किसी के सामने भी नहीं हो। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। तुम दुनिया से गए हो या नहीं गए हो, लेकिन विश्व की गति से तो हट गए हो। ये कितना कठोर निर्णय हो रहा है कि एक तो आंसू भी निकल रहा है, आंसुओं को हंसते और मृत्यु को मुस्कुराते हुए और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है, यानी संसार देख रहा है कि कैसे सुभाष जी की मृत्यु को लोग अपने अपने विचारों के माध्यम से बता रहे हैं। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, और तुम, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है? तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। अब सहगल, ढिल्लन, अबुल रहमान, शाहनवाज, शिंदे के होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती हैं। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकराकर लौट आती है। आँखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती। श्राद्ध करने को मन या भारतीय मन राजी नहीं होता। वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य हो। अब भले वो चले गए हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी छाए हुए हैं, जीवन में छाए हुए हैं। लोगों के मन से वो नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच इन्होंने ही लोगों के सामने युद्ध लड़ा और भारतीयों के लिए कितना ये कार्य किए। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, अभी भी वो उनके मन में है, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे। जब स्वतंत्रता यानी देश को जब आज़ादी मिलती, तो उस आज़ादी के लिए तुमने जो प्रयत्न किए हैं उसके लिए लोग उसका मूल्य चुकाना चाहते थे, लेकिन उस समय तुम पास में नहीं थे। रहस्य पर भी किसी का कहना होता है क्या कि क्या हुआ था उस समय? तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर यानी उनकी सोच पर छाए हुए हो, उनके विचार में हो। अभी और भी लोग हैं, जैसे सहगल है, ढिल्लन है, अबुल रहमान है, शाहनवाज है, शिंदे है, ये हर एक इंसान है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में तुम ही छाए हुए हो, उनकी याद में तुम ही हो, और उनकी आंखें तुम्हें ही खोजती हैं। पुकार की वाणी में बोलो, या आँखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। अभी और भी लोग जो भारतीय युद्ध में या भारतीयों के लिए लड़ने के लिए और भी लोग हैं, लेकिन जो स्थान सुभाष जी का है वो अभी भी लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, और वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती। अभी भी लोग ये मानने को रेडी नहीं है, तैयार नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। वो इस चीज़ को नियति यानी जो हो गया है उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और अभी भी उनको यकीन नहीं होता है कि कभी ना कभी तो वो आएंगे ही आएंगे, सुभाष जी या सुभाष चंद्र बोस जी आएंगे ही। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती नियति, लेकिन भी ऐसा नहीं है कि अचानक से आप जीवित होकर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी लोगों के मन में या जीवन से वो नहीं जा पाएंगे। श्राद्ध करने को भारतीय मन राजी ही नहीं होता है। जो मर जाते हैं उनका श्राद्ध किया जाता है, लेकिन
इनके लिए लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो श्राद्ध करने के लिए लोग राज़ी ही नहीं होता, उनका मन ही नहीं मानता है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो तो अवश्य ही हैं। तुम रहस्य हो गए इस देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी प्रायः रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। मतलब जितने वीर है, योद्धा है, सामंत है, बलिदानी है, ये लोग जब ज़रूरत होती है, सामंत यानी जो सरदार है, वीर हैं, जब ज़रूरत होती है या जब अपमान होते हैं उनको सहने के लिए ये हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन जब उसकी खुशी मनानी हो, वो वरदान साबित हो, तब ये वीर पुरुष रहस्य हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता, तुम सेनानी, तुम सिपह सालार। क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में, तरुणाई की तो मानो। मतलब तुम कितने बलशाली थे, तुम कितने रक्त क्रांति के होता, रक्त बहा देना अपने देश के लिए। तुम एक सेनानी थे, तुम एक सफलदार थे और तुम्हारी बल मूर्ति में क्या सौंदर्य था, क्या सुंदरता था। और तरुणाई की तो मानो नहीं, यानी जो पोलाइटनेस था उनमें, उसकी तो बात ही क्या की जाए। अन ब्याही हुलसी फिरे ब्याही मिड़े हाथ। अन ब्याही जिसका या जिस स्त्री का ब्याह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई, हुलसी यानी आनंद, वो आनंद पूर्वक घूम रही है। और ब्याही मिड़े हाथ यानी जो ब्याही स्त्री है वो मिड़े यानी होता है कि शिकायत करना या कमी निकालना, वो कमी निकालते फिर रही है या उसके हाथ में कमियां ही लगी हैं। की दशा थी तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की, अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग बाग होने वालों की। ये एक मुहावरा है, बाग बाग होना यानी खुश होना। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो अनदेखा सा, अनहोना सा बनकर देखने वाले को अचंभे के जादू भरे उल्लास बांटती रहती। और बंगाल वह तो मानो, यानी तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की या तलवार वालों की तबीयत जब उन्हें देखते वो तो वो खुश हो जाते, बाग बाग हो जाते यानी खुश हो जाते। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो, आपकी जो बहादुरी है वो बेदाग है, एक अनदेखा सा या अनहोना सा बनकर देखने वाले को, जिसने भी देखा उसको अचंभे में डाल देती है और एक उल्लास, एक खुशी बांटती है हर तरफ। और बंगाल वाले की तो मानो ही नहीं। नैना के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे, पलकों की चीख डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। तो यहाँ पे सैन यानी इशारा भी होता है। तो नैनों के बंगले में अपने पलकों में आपको बिठाकर रखेंगे और आपको अपने हृदय से हमेशा के लिए कभी भी हो वो जाने नहीं देंगे। बिना कहे कहती रहती है, अपनी कीमत अमरों से भी अधिक कूटने वाला प्रेम बोलता नहीं है ना। बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी यह मनमोहिनी, मरण न्योतती मस्ती। अब उनकी मस्ती, उनका प्रेम, ये कभी उनका जो प्रेम था, अमर प्रेम जो उन्होंने लोगों के प्रति दिखलाया, वो कभी दिखावटी रूप में नहीं था, वो कभी बोलता नहीं था। और उनके जो मोल थे वो बहुत ही महंगे थे, उनका जो प्रेम था वो बहुत ही अनमोल था। और उनके मन को मोहने वाली उनकी जो मस्ती थी वो भी अद्भुत थी। बंगाल के लाडले तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए, ये अपने आप उस क्रांति पथ पर नहीं आए, यानी संग्राम में तुम्हें खोजा था किसने, प्रबुद्ध लोगों में देशबंधु दास ने। प्यार करने वाला और खोजने वाला मानो सब निहाल हो उठे। आप जैसे योद्धा पाकर देशबंधु जिसने आपकी खोज की थी, तो आपको खोजने वाला या आपको प्यार करने वाला सब लोग निहाल हो उठा। सब उन्होंने देखा कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग के लिए बेचैन हो उठते। तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं स्वभाव भी था।
तो क्रांति पथ पर वो खुद ही नहीं आए थे, उनको किसने लाया था? देशबंधु दास ने। उनको जो प्यार करने वाले थे, उनको जो खोजने वाले थे, सारे लोग निहाल हो उठे। क्यों? क्योंकि ये कष्ट सामने आने पर भी वो कहते कि और ज़्यादा दुख हो, और ज़्यादा कष्ट हो, त्याग बहुत ज़्यादा वो त्याग करते देश के लिए। उन्होंने अपना जीवन ही त्याग कर दिया और कष्ट को वो हमेशा जोड़ते कि और ज़्यादा कष्ट हो, और ज़्यादा कष्ट हो, और त्याग को गुणित करते, ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करते। क्योंकि गुणा करते हैं तो हम उसका मान भी ज़्यादा आता है। तो रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं स्वभाव था। वो अपना कार्य करके रहस्यमय हो जाते, यानी अज्ञात स्थल पर चले जाते। तो ये उनका स्वभाव था। तो इतने हमने पार्ट 1 में देखा। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसका पार्ट 1। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।